प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। आज की कहानी है बीरबल की खिचड़ी। तो शुरू करते हैं। अकबर ने कड़कती सर्दी के मौसम में एक दिन यह ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात भर पानी के अंदर छाती तक डूबकर खड़ा रह पाएगा तो उसे 1000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। इस चुनौती को पार करना काफ़ी कठिन था, पर फिर भी एक एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी के विवाह के लिए धन जोड़ने की खातिर तैयार हो गया। जैसे तैसे करके उसने कांपते ठिठुरते रात निकाल ली और सुबह बादशाह अकबर से अपना अर्जित इनाम मांगा। अकबर ने पूछा कि तुम इतनी सर्द रात में पानी के अंदर कैसे खड़े रह पाए? ब्राह्मण ने कहा कि मैं दूर आपके किले के झरोकों पर जल रहे दिए का चिंतन करके खड़ा रहा और यह सोचता रहा कि वह दिया मेरे पास ही है। इस तरह रात बीत गई। अकबर ने यह सुनकर तुरंत इनाम देने से मना कर दिया और यह तर्क दिया कि उसी दिए की गर्मी से तुम पानी में रात भर खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। ब्राह्मण रोता हुआ उदास होकर चला गया। बीरबल जानता था कि ब्राह्मण के साथ ये अन्याय हुआ है। उसने ब्राह्मण का हक दिलवाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अकबर और बीरबल वन में शिकार खेलने गए। दोपहर बीरबल ने तिपाई लगाई और आग जला दी। आग जलाकर खिचड़ी पकाने रख दी। अकबर सामने बैठे थे। बीरबल ने जानबूझकर खिचड़ी का पात्र आग से काफ़ी ऊंचा लटकाया। अकबर देखकर बोल पड़े कि अरे मूर्ख, इतनी ऊपर बंधी हांडी को तपन कैसे मिलेगी? हांडी को नीचे बांध, वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। बीरबल ने कहा, पकेगी पकेगी, खिचड़ी अवश्य पकेगी, आप धैर्य रखें। इस तरह दोपहर से शाम हो गई और अकबर लाल पीले हो गए और गुस्से में बोले, बीरबल, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? तुझे समझ नहीं आता, इतनी दूरी तक आँच नहीं पहुँचेगी, हांडी नीचे लगा। तब बीरबल ने कहा कि अगर इतनी सी दूरी से अग्नि खिचड़ी नहीं पका सकती तो उस ब्राह्मण को आपके किले के झरोके पर जल रहे दिए से ऊर्जा कैसे मिलती? यह सुनकर अकबर हैरान हो गए और अपनी गलती समझ गए और अगले दिन ही गरीब ब्राह्मण को बुलाकर उसे 1000 मोहरे देते हैं और भरे दरबार में गलती बताने के बीरबल के इस तरीके की प्रशंसा करते हैं। बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय।